अथ पंचत्रिंशः सर्गः। रामायण के अयोध्या कांड में 35वें सर्ग में सुमंत्र के समझाने और फटकारने पर भी कैकेयी का टस से मस न होने का वर्णन किया गया है। श्री हनुमान जी सहित समस्त देवी देवता इस प्रसंग को सुनने की कृपा करें। ततो निधूय सहसा शिरो निश्वस्य चास्कृतो पाणिं पाणौपनिष्पिप्यदन्तान् कटकटाय च लोचने कोपसंरक्ते वर्णं पूर्वोचितं जहत् कोपाविभूतः सहसा सन्तापमशुभं गतः मनः समीक्ष्यमाणश्च सूतो दशरथस्य च कंपयन्यो कैकेय्या हृदयं वात्सरैः स्थितैः। इसके बाद होश में आने पर सारथी सुमंत्र सहसा उठ करके खड़े हो गए। उनके मन में बड़ा संताप हुआ। जो अमंगलकारी था वे क्रोध के मारे कांपने लगे। उनके शरीर और मुख की पहली स्वाभाविक कांति बदल गई। वे क्रोध से आंखें लाल करके दोनों हाथों से सिर पीटने लगे और बारंबार लंबी सांस खींच करके हाथ से हाथ मल करके दांत कटा करके राजा दशरथ के मन की वास्तविक अवस्था देखते हुए अपने वचन रूपी तीखे बाणों से कैकेयी के हृदय को कंपित करने लगे कि वाक्य बच्चई अनुपमई निभिन्धन्योषा शुभई कैकेय्या सर्व मर्माणि सुमंत्रा प्रत्यभाषतो यस्यास्तो पतिस्त्यक्तो राजा दशरथः स्वयं भर्ता सर्वस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च नाहि कारितमं किंचित् तव देवी विद्यते पतिगिनिं त्वामहं मन्ये कुलग्निमपि वचान्तितः। अपने अशोक एवं अनुपम वचन रूपी वज्र से कैकेयी के सारे मर्म स्थानों को विदीर्ण से करते हुए सुमंत्र ने उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया कि हे देवी, जब तुमने संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी स्वयं अपने पति महाराज दशरथ का ही त्याग कर दिया, तब इस जगत में कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जिसे तुम न कर सको। मैं तो समझता हूँ कि तुम पति की हत्या करने वाली तो हो ही, अंततः कुलघातनी भी हो। यन महेन्द्रवाजयम् दुष्प्रकं किमवाचलम् महोदधिवाक्षोभ्यम संताप्यसि कर्मभिः। वह जो देवराज इंद्र के समान अजय, पर्वत के समान कंपनी और महासागर के समान क्षोभ रहे थे, उन महाराज दशरथ को भी तुम अपनी कर्मों से संतप्त कर रही हो। भावमंस्था दशरथं भर्तारं वरदं पतिं भर्तुरीक्षा ही नारीणां पुत्रकोट्या विशिष्यते। राजा दशरथ तुम्हारे पति, पालक और वरदाता हैं। तुम इनका अपमान न करो। नारियों के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक है। यथा वयो हि राज्यानि प्राप्नुवन्ति निपक्षये इक्ष्वाकुकुलनाथेऽस्मिन् तं लोपयितुमिच्छसि। इस कुल में राजा का परलोकवास हो जाने पर उसके पुत्रों की अवस्था का विचार करके जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं वे ही राज्य पाते हैं। राजकुल के इस परंपरागत आचार को तुम जो है इन इक्ष्वाकु वंश के स्वामी महाराज दशरथ के जीते जी ही मिटा देना चाहती हो। राजा भवति ते पुत्रो भरतः सास्तु मेदिनीं वयं तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति। तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जाएं तो इस पृथ्वी का शासन करें, किंतु हम लोग तो वहीं चले जाएंगे जहाँ श्री राम जाएंगे। न ते विषये कश्चिद् ब्राह्मणो वस्तुमर्हति तादृशं त्वं मर्यादमत्य कर्म करिष्यसि। नूनं सर्वे गमिष्यामो मार्गं राम निखेवितम्। तुम्हारे राज्य में कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा। यदि तुम आज वैसा मर्यादाहीन कर्म करोगी तो निश्चय ही हम सब लोग उसी मार्ग पर चले जाएंगे जिसका श्री राम ने सेवन किया है। त्यक्ताय बान्धवैः सर्वैः ब्राह्मणैः साधुभिः सदा का प्रीतिराजलाभेन तो देवी भविष्यति तादृशं तमर्यादं
कर्म कर्तुं चिकीर्षसि। आश्चर्यमुपश्यामि यस्यास्ते वृत्तमीदृशम् आचरन्त्यानविद्रुता सद्यो भवति मेदिनी। संपूर्ण बंधु बांधव और सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। हे देवी, फिर इस राज्य को पाकर तुम्हें क्या आनंद मिलेगा? अरे तुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म करना चाहती हो। मुझे तो यह देखकर आश्चर्य सा हो रहा है कि तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार करने पर भी पृथ्वी तुरंत फट क्यों नहीं जाती। महाब्रह्मर्षि शिष्टाया ज्वलंतो भीम दर्शना दिग्भाग दंडा न हिंसन्ति राम प्रव्राजने स्थिताम। अथवा बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों के धिक्कारपूर्ण बागदंड साप जो देखने में भयंकर और जलाकर भस्म कर देने वाले होते हैं, श्री राम को घर से निकलने के लिए तैयार खड़ी हुई तुम जैसी पाषाण हृदय का सर्वनाश क्यों नहीं कर डालते हैं। आम्रम छित्वा कुठारेण निम्बम परिचरेत तुकः यश्चैनं पैसा सिंचेन्नैवास्य मधुरो भवेत्। भला आम को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी जगह नीम का सेवन कौन करेगा? जो आम की जगह नीम को ही दूध से सींचता है, उसके लिए भी यह नीम मीठा फल देने वाला नहीं हो सकता। अतः वरदान के बहाने श्री राम को वनवास देकर कैकेयी के चित्त को संतुष्ट करना राजा के लिए कभी सुखद परिणाम का जनक नहीं हो सकता। अभिजात्यंति ते मन्ये यथा मातुस्तथैव च नहि निम्बात सर्वेत क्षौद्रम लोके निगदितं वचः। हे कैकेयी, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी माता का अपने कुल के अनुरूप जैसा स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी है। लोक में कही जाने वाली यह कहावत सत्य है कि नीम से मधु नहीं टपकता। तव मातुर्षद्ग्राहं विद्म पूर्वं यथा श्रुतं पितुस्ते वरदः कश्चित् ददौ वरमनुत्तमम्। तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात भी हम जानते हैं। इसके विषय में पहले जैसा सुना गया है बताया जाता है। एक समय किसी वर देने वाले साधु ने तुम्हारे पिता को अत्यंत उत्तम वर दिया था कि सर्वभूतिरुतं तस्मात् संयज्ञे वसुधाधिपः तेन त्रियज्ञतानां च भूतानां विदितं वचः। उस वर के प्रभाव से कैकेयी नरेश समस्त प्राणियों की बोली समझने लगे। त्रियक योनि में पड़े हुए प्राणियों की बातें भी उनकी समझ में आ जाती थी। ततो जम्बस्य शयने विरुताद भूरि वर्चसः पितुस्ते विदितो भावः स तत्र बहुधा सत्। तत्र ते जननी क्रुद्धा मृत्युपाशमभीक्ष्यति हासं तेन प्रतेषं जिज्ञासामीति चाब्रवीत्। एक दिन तुम्हारे महातेजस्वी पिता शैया पर लेटे हुए थे। उसी समय जृंभ नामक पक्षी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। उसकी बोली का अभिप्राय उनकी समझ में आ गया। अतः वे वहाँ कई बार हंसे। उसी शैया पर तुम्हारी माँ भी सोई थी। वह यह समझकर कि राजा मेरी ही हंसी उड़ा रहे हैं, क्रोधित हो उठी और गले में मौत की फांसी लगाने की इच्छा रखते हुए बोली, हे सोम नरेश्वर, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है यह मैं जानना चाहती हूँ। तिन्पश्चोवाच तां देवीं हासं संशामि ते यदि ततो मे मरणं सत्यो भविष्यति न संशयः। तब राजा ने उस देवी से कहा कि हे रानी, यदि मैं अपनी हंसने का कारण बता दूं तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। माता ते पितरं देवी पुनः कैकेयीमब्रवीत् संसमे जीवमावा नमां त्वं प्रहस्यसि। हे देवी, यह सुनकर के तुम्हारी रानी माता ने तुम्हारे पिता कैकेयी राज से फिर कहा, तुम जियो या मरो, मुझे कारण बता दो, भविष्य में तुम फिर मेरी हंसी न उड़ा सकोगे। प्रियया च तथोक्तः सा कैकेयः पृथ्वीपति तस्मै तं वरदायार्थं कथयामास तत्त्वतः। अपनी प्यारी रानी के ऐसा कहने पर कैकेयी नरेश ने उस वर देने वाले साधु के पास जाकर सारा समाचार ठीक ठीक कह सुनाया। ततः समरतः साधु राजानं प्रत्यभाषतो म्रियतां ध्वंसितां वेयं आशंसि त्वं महीपते।
तब उस पर देने वाले साधु ने राजा को उत्तर दिया कि महाराज, रानी मरे या घर से निकल जाए, तुम कदापि यह बात उसे न बताना। सतश्रुत्वा वचस्तस्य प्रसन्नमनसो नृपः मातरं ते निरस्यासु विहार कुबेरवतो। प्रसन्न चित्त वाले उस साधु का वचन सुन करके कैकेयी नरेश ने तुम्हारी माता को तुरंत घर से निकाल दिया और स्वयं कुबेर के समान विहार करने लगे। तथा तुमपि राजानं दुर्जनचरिते पथि असद्ग्राह्यमिमं मोहात् कुरुत्वे पापदर्शिनी। तुम भी इसी प्रकार दुर्जनों के मार्ग पर स्थित होकर के पाप पर ही दृष्टि रखकर मोहबस राजा से यह अनुचित ग्रह कर रही हो। सत्यस्त्वात्र प्रवादोऽयं लौकिकः प्रतिभाति मां कृत्यं समनुजायन्ते नरः मातरमंगिनाः। आज मुझे यह लोकोक्ति 16 आने सच मालूम होती है कि पुत्र पिता के समान होते हैं और कन्याएं माता के समान। नैवं भवगृहाणेदं यदा हि पशुधारिपो भर्तृक्षामुपाश्रये हो जनस्यास्य गतिर्भवो। तुम ऐसी न बनो, इस लोकोक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ न करो। राजा ने जो कुछ कहा है उसे स्वीकार करो। श्री राम का राज्याभिषेक होने तो अपने पति की इच्छा का अनुसरण करके इस जन समुदाय को यहाँ शरण देने वाली बनो। इमा त्वं प्रोत्साहिता पापै देवराज समप्रभं भर्तारं लोक भर्तारं सत्थरं नोपादधो। पाप पूर्ण विचार रखने वाले लोगों के बहकावे में आकर तुम देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी अपने लोक प्रतिपालक स्वामी को अनुचित कार्य में न लगाओ। नहीं मिथ्या प्रतिज्ञातं करिष्यति तवानघः श्रीमान दशतो राजा देवी राजीवलोचनः। हे देवी, कमल नयन श्रीमान राजा दशरथ पाप से दूर रहते हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करेंगे। ज्येष्ठो वदान्यः कर्मण्यः स्वधर्मस्यापि रक्षिता जीवलोकस्यो बलिरामो विशिष्यतम्। श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों में ज्येष्ठ, उदार, कर्मठ, स्वधर्म के पालक, जीव जगत के रक्षक और बलवान हैं। इनका इस राज्य पर अभिषेक होने दो। परिवादो हिते देवी महान लोके चरिष्यति यदि रामो वनं याति विहाय पितरं नृपम्। देवी, यदि श्री राम अपने पिता राजा दशरथ को छोड़कर वन को चले जाएंगे तो संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। स्वराज्यं राघवा पातु भवतं विगतज्वरः नहीं ते राघवादन्यः क्षमा पुरचरे परवरे वशन। अतः श्री रामचंद्र जी ही अपने राज्य का पालन करें और तुम निश्चिंत होकर के बैठो। श्री राम के सिवा दूसरा कोई राजा इस श्रेष्ठ नगर में रहकर तुम्हारे अनुकूल आचरण नहीं कर सकता। रामे ही औराज्यस्थे राजा दशरथो वनम प्रवेक्षति महेश्वासः पूर्ववृत्तमनुस्मरन् इति शान्तैश्च तीक्ष्णैश्च कैकेयीं राजसंसदि भूपा संक्षोभयामाशो सुमन्त्रस्तु कृताञ्जलि। नैव सा क्षुप्यते देवी न चासा इसमें परिधूयते न चास्या मुखवर्णस्यो लक्ष्यते विक्रिया तदा। इस प्रकार जो है श्री राम के राजपद पर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद महाराज धनुर्धर राजा दशरथ पूर्वजों के वृत्तांत का स्मरण करके स्वयंवर में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कैकेयी को उस राजभवन में सांत्वनापूर्ण तथा तीखे वचनों से भी बारंबार विचलित करने की चेष्टा की, किंतु वह टस्से मस नहीं हुई। देवी कैकेयी के मन में न तो क्षोभ हुआ न दुखी ही। इस समय उसके चेहरे के रंग में भी कोई फर्क पड़ता नहीं दिखाई दिया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे पंचत्रिंशत्सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। मंत्री